इटली के एक फेमस प्रतिभावान व्यक्ति हुए जिनका नाम था पैगानिन। अब कोई भी व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, किसी भी प्रतिभा का धनी होता है, उसका अर्थ होता है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी कला है जिस कला में वह बेहद पारंगत है। और दोस्तों, वह उस कला के बल पर ही अपने जितने भी प्रेमी होते हैं सबके दिलों पर राज करता है। ऐसे ही व्यक्ति थे पैगानिन। जब वे वायलिन बजाया करते थे तो उनके आसपास में जाने वाले व्यक्ति ठहर जाया करते थे और वे अपना काम भी भूल जाया करते थे कि हमें जाना कहाँ है। वे इतने मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। पर ये उस समय की बातें हैं, तब इतने प्रोग्राम बाहर नहीं हुआ करते थे। आज तो कला के प्रदर्शन के लिए जगह जगह पर प्रोग्राम हुआ करते हैं, पर उनको स्पेशल सुनने के लिए एक प्रोग्राम ऐसा ही नियुक्त किया गया कि ताकि सब उनके प्रेमी बैठकर उनके वायलिन का घंटों तक आनंद ले सकें। और जब वे प्रोग्राम में गए तो वहां पर उनके श्रोतागण की अत्यधिक भीड़ थी। उन्हें देखकर पैगानिन बड़े खुश हुए कि आज उन्हें जन समूह में बजाने का यह अवसर प्राप्त होगा और वे वायलिन की वो धुन निकालेंगे कि जिससे सब मंत्र मुक्त हो जाए। हाँ दोस्तों, वे स्वयं भी बजाते बजाते इतने खो जाया करते थे कि उन्हें यह नहीं पता कि मैं कितनी देर बजा चुका। और ऐसा ही हुआ जब उन्होंने अपने वायलिन के स्वर छेड़े तो उन स्वरों से जो आनंद निकलने लगा, उनकी जो ध्वनि निकलने लगी, वह सभी प्रेमियों के दिलों के तारों को झनकार कर लिप्त हो गई। यानी सबके दिलों में ऐसी समा गई कि उन्हें खुद आभास नहीं था कि वे कितनी देर से वायलिन सुन रहे हैं। पर दोस्तों, वे वायलिन बजाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया करते थे, तब उन्हें यह नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। और बजाते बजाते उनको कुछ महसूस हुआ कि स्वर कुछ गड़बड़ कर रहा है। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी आंखें खोली और वायलिन पर दृष्टि डाली तो उसका एक तार टूट चुका था। वायलिन में 4 तार उस समय हुआ करते थे। पर दोस्तों, 3 तारों का सहारा लेकर के ही वे फिर से अपनी वायलिन बजाने लगे, उनके स्वरों को निकालने लगे। उनकी किसी भी प्रकार के संगीत में कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं हो रहा था और एक से बढ़कर एक सुरीली धुन निकलती जा रही थी। थोड़ी देर में उन्होंने फिर देखा और उन्हें आभास हुआ कि फिर से वायलिन से आने वाला संगीत कुछ अटक रहा है। उन्होंने फिर से आंख खोली और देखा कि 2 तार टूट चुके हैं और तब उनको होश आया कि
अब मेरा संगीत बिगड़ेगा, तब उन्होंने अपना वायलिन बजाना बंद कर दिया। दोस्तों, उस समय तक 3 घंटे लगातार बजाते हुए हो चुके थे। जितने लोग बैठे हुए थे सब उसका रस आस्वादन कर रहे थे, पर जैसे ही वीणा बंद हुई उनकी भी तंद्रा टूटी। तब आसपास में बैठे हुए लोगों ने कहा कि पैगानिन, वायलिन बजाना जारी रखें, अभी 2 तार और बाकी हैं। पैगानिन, वायलिन बजाना जारी रखें, अभी 2 तार और बाकी हैं। इतना सुनना था कि वायलिन के इस तारों के टूटने के बाद भी पैगानिन आनंद से भर गए और उन्होंने फिर से वायलिन बजाना शुरू किया। दोस्तों, उनके उस प्रोग्राम में उनको इतना स्नेह और प्यार मिला और वे स्वयं भी बड़े प्रसन्न हुए। दोस्तों, ये सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आज का विषय है कि पूजा स्थान में या पूजा करते समय, जब पूजा करते हैं हम, तब यह चीज ना हो तो देव नाराज हो जाते हैं, पूजा का फल नहीं आता। दोस्तों, ऐसा अक्सर आपको बताया जाता है कि पूजा करते समय यह चीज होना बहुत जरूरी है, यह चीज ना हो तो पूजा नहीं लगती है। दोस्तों, आज मैं यही छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि 2 तार से भी वीणा वायलिन बजता है। 1 तार भी टूट जाए और तब भी वे वायलिन को बजाने में सक्षम थे। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी। उनका जो हृदय था वह आनंद से भरा हुआ था और उनकी लगन थी वो केवल स्वरों पर थी, तार पर थी ही नहीं। दोस्तों, आप पूजा करते हैं, आप केवल और केवल दीपक से भी पूजा कर सकते हैं, केवल धूप बत्ती से पूजा कर सकते हैं, केवल अगरबत्ती से पूजा कर सकते हैं। ये भी छोड़ दो, केवल चावल से भी पूजा कर सकते हैं, केवल कुमकुम से भी पूजा कर सकते हैं, उन्हें तिलक लगा करके केवल जल से भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, और इन सब में से कोई भी चीज आपके पास ना हो तब भी आप पूजा कर सकते हैं। कोई देव ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आपकी पूजा में कमी रह गई, बशर्ते आपके भाव ऐसे होने चाहिए कि जिस समय पूजा करें तब आपका पूरा समर्पण अपने देव के प्रति हो। दोस्तों, यह छोटी सी बात याद रख लेना। उस समय पर यदि कोई व्यक्ति नीचे बैठने में भी असमर्थ है तो वह अपने बेड पर बैठकर भी पूजा कर सकता है। पूजा करने के लिए केवल भाव की आवश्यकता है, किसी सामग्री की, सामान की आवश्यकता नहीं है। बस आपके भाव काम करते हैं। आप अपने अच्छे भाव से अपने आप को देव के प्रति समर्पण कर देंगे तो आपको अत्यधिक फल प्राप्त होगा। दोस्तों, और देव भी बड़े प्रसन्न होंगे। आजमा लेना। दोस्तों, मैं जब भी बताता हूं बहुत छोटी सी आपके लिए काम की बात बताता हूं, अच्छा लगे तो मान लेना। एक काम और कर देना,
जो नए प्रेमी वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना, और आल लिखा आएगा तो आल को दबा देना, वीडियो को लाइक कर लेना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।